गाजा में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। आए दिन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को दीर अल बला के अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस अस्पताल के चारों तरफ शव ही शव नजर आ रही हैं। हर तरफ डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में 2 जगहों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। मध्य गाजा पट्टी के नुसीरत शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें कम से कम 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। ऐसी ही घटना दीर अल बला से भी सामने आई है। यहाँ पर इजरायली सेना के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 1 बच्चा और उसकी दादी के अलावा 1 राहगीर भी शामिल है। इजरायली सेना ने दीर अल बला में एक अपार्टमेंट पर भी बम गिराए हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद सभी शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। सभी शवों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ युद्ध विराम की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल सरकार और सेना के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात कर गाजा में युद्ध विराम पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीजफायर पर नए सिरे से चर्चा की है। हम एक ऐसे युद्ध विराम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा, फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को कम करेगा। जैसा कि राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह घोषणा की, हमने एक रोड मैप बना लिया है जिस पर समझौते के करीब पहुंच गए हैं। अभी भी कई मुद्दे हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। बताते चलें कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के 9 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान करीब 38,153 लोगों की मौत हो चुकी है। 87,828 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, 23 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इजरायली सेना जिस आक्रामकता के साथ भीषण युद्ध कर रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि जंग इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। हालांकि अमेरिका की पहल पर सीजफायर की बात चल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके लोगों के बीच छिपे हुए हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों, यहाँ तक कि शरणार्थी कैंप्स पर भी हमले कर रही है। पिछले हफ्ते आईडीएफ को शेजैया इलाके में एक स्कूल और क्लिनिक में तलाशी के दौरान भारी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला था। यहाँ से मोर्टार, मशीन गन, ग्रेनेड और खुफिया दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा के कई शहरों को खाली कराने का आदेश दिया था, ताकि हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा सके। उसके इस आदेश के बाद गाजा में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। लोगों का विस्थापन फिर से शुरू हो गया था। उधर बार बार विस्थापन से लोग थक गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोग पूरी तरह से डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। लोगों को अपना घर-बार फिर से छोड़कर इन्हें जाना पड़ रहा है। गाजा में इजरायली सेना के हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।